दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी बैठक। पीएम मोदी का होगा समापन भाषण। 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर जारी रहेगी चर्चा। पीएम मोदी आगामी चुनाव को लेकर देंगे जीत का मंत्र, कमजोर बूथ पर फोकस करने का आह्वान। सोमवार को कार्यकारिणी की बैठक में के पहले दिन पार्टी अध्यक्ष नड्डा के आगामी 9 राज्यों के चुनावों में जीत का आह्वान किया। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। बीजेपी ने पेगासस, राफेल, ईडी, सेंट्रल विस्टा, नोटबंदी, आरक्षण और विदेश नीति को लेकर विपक्ष पर किया हमला। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए विपक्ष ने एक के बाद एक साजिश रची। प्रधानमंत्री पर विपक्ष ने बार बार आपत्तिजनक टिप्पणी की। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पीएम मोदी का रोड शो हुआ। प्रधानमंत्री ने संसद मार्ग स्थित पटेल चौक से लेकर एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर तक किया रोड शो। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर किया तीखा वार। राहुल के रिमोट कंट्रोल वाले बयान पर भगवंत ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया। सीएम भगवंत मान ने कहा कि आप बोलते हुए अच्छे नहीं लगते, पंजाब में आप उल्टा सीधा ना बोले वही अच्छा है। भगवंत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को झटके से हटाए जाने का जिक्र किया। भगवंत ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि चन्नी को आपने मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन मुझे तो पंजाब की जनता ने सीएम बनाया। राहुल गांधी ने होशियारपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भगवंत मान सरकार को इशारों इशारों में दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार बताया था। दिल्ली से नहीं चलाना चाहिए, पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए। आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर हो, पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में विशेष सतर्कता बरतने की दी सलाह। राहुल से राज्य में कुछ जगहों पर पैदल न चलने की अपील की गई है। राहुल की यात्रा 19 जनवरी को लखनपुर से प्रवेश करेगी। कांग्रेस नेता 25 जनवरी को बनिहाल में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। 27 जनवरी को अनंतनाग के रास्ते राहुल श्रीनगर में प्रवेश करेंगे, जहां 30 जनवरी को यात्रा का समापन होगा। सुरक्षा एजेंसियां चाहती हैं कि श्रीनगर में राहुल के साथ यात्रा में चुनिंदा लोग ही चलें। भारत जोड़ो यात्रा का आज 123वां दिन है। राहुल की यात्रा आज होशियारपुर में रहेगी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रचार अभियान की तैयारी शुरू की। प्रियंका सोमवार को बेंगलुरु में रैली करने पहुंची। कांग्रेस महासचिव ने आगामी चुनाव के मद्देनजर 2 बड़े ऐलान किए। गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर घर की महिला मुखिया को 2000 रुपए महीने देने का ऐलान किया। हिमाचल की तरह कर्नाटक में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के ऐलान के साथ 200 यूनिट फ्री बिजली का भी प्रियंका ने वादा किया। हिमाचल के बाद कर्नाटक में एक्टिव हुई प्रियंका। रैली में कांग्रेस महंगाई, मुद्रास्फीति और ईंधन की कीमतों पर उठाए सवाल। दिल्ली में पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया अग्निवीरों से संवाद। अग्निवीरों के पहले बैच के साथ पीएम ने संवाद किया। बीते साल दिसंबर महीने में ट्रेनिंग के लिए विभिन्न आर्मी कैंप में पहुंचे अग्निवीर। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के ट्रेनिंग सेंटर से जुड़े अग्निवीर। दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों का हंगामा। एलजी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। वेल में आए आप विधायक। बीजेपी विधायक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर और ऑक्सीजन मास्क पहनकर दिल्ली विधानसभा पहुंचे। सोमवार से दिल्ली विधानसभा सत्र का शीतकालीन सत्र शुरू।
रामचरितमानस विवाद पर बोले तेजस्वी यादव, कहा बीजेपी एक सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत कार्य कर रही है, बीजेपी के नापाक इरादे कभी सफल नहीं होंगे। सब कुछ जो है एक बीजेपी का सोचा समझा साजिश है और आप लोग सब लोग जान रहे हैं 1.5 साल से ये साजिश जो है चल रहा है और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि इसमें बीजेपी माइंडसेट के जो लोग हैं ये इस तरह का साजिश जो है कर रहे हैं लोग। तेजस्वी ने कहा, कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने की अफवाह फैलाई जा रही थी, कभी राज्यपाल बनाने की। आज महंगाई और बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं हो रही। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की किताब पर सियासी हंगामा, कमलनाथ की मीडिया सलाहकार पीयूष बोबले ने लिखी किताब में आरएसएस को लेकर विवादित कंटेंट पर बवाल। पढ़ाना और नेहरू परिवार को महिमा मंडित करना, इससे यदि वो इस देश का भविष्य बनाना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। G20 सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए भारत तैयार। G20 के अंतर्गत 2 दिवसीय थिंक 20 का आयोजन भोपाल में सोमवार से शुरू। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होने वाली इन बैठकों में 22 देशों के 94 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सीएम शिवराज चौहान ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री जी ने G20 की जो थीम रखी है, इसलिए उनकी दूर है, वन फैमिली वन फ्यूचर। और फ्यूचर अगर धरती का भी ठीक रहना है तो पर्यावरण जरूर। G20 के लिए पुणे में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक सोमवार से शुरू। बैठक में हिस्सा लेने वाले देश और संगठन बुनियादी ढांचे में निवेश के विभिन्न पहलुओं पर करेंगे मंथन। G20 मीटिंग में IWG के सदस्य राष्ट्रों, अतिथि राष्ट्रों और आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 65 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के काफिले में शामिल कार हुई हादसे का शिकार। एक्सीडेंट में बाल-बाल बचे केंद्रीय मंत्री। कार हादसे में 4 पुलिसकर्मी समेत 5 लोग हुए घायल। घायल पुलिसकर्मियों को केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे अस्पताल लेकर गए। बिहार के बक्सर से पटना लौटते समय केंद्रीय मंत्री के काफिले में शामिल पुलिस की एक कार पलट गई। इसके ठीक पीछे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की कार थी। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ी दुर्घटना टली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के नतीजों की घोषणा उन्होंने की। यह राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार का तीसरा एडिशन है। नेपाल विमान हादसे पर नेपाल आर्मी ने कहा, स्पॉट से कोई जिंदा नहीं मिला। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने विमान हादसे के बाद मंत्रिपरिषद की एक आपात बैठक बुलाई। नेपाल के गृह मंत्रालय सुरक्षा कर्मियों और सभी सरकारी एजेंसियों को तत्काल बचाव और राहत अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। पोखरा में खोज और बचाव अभियान फिर से शुरू हुआ। रविवार को यति एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जारी। कर्तव्य पथ पर चल रही शानदार रिहर्सल। मुख्य समारोह के परेड से पहले दिल्ली में पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच जवानों को रिहर्सल करते देखा जा रहा है। रिहर्सल के दौरान जवानों का जोश हाई दिखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं भी सुनी। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में मुगल शासक औरंगजेब का फोटो लेकर डांस करना पड़ा भारी। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। औरंगजेब का फोटो लेकर डांस करने का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले को लेकर हिंदू संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के मदुरई के पालामेडु क्षेत्र में जल्लीकट्टू खेल शुरू हुआ। मदुरई के 3 गांवों में इसका आयोजन किया जा रहा है। जल्लीकट्टू के ये खेल 2 दिनों तक जारी रहेंगे। प्रशासन ने जल्लीकट्टू के लिए गाइडलाइंस जारी की है। बैलों के साथ खेले जाने वाले खेल को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। उत्तर भारत में फिर लौटी हाड़ कपकपाने वाली ठंड। पहाड़ों पर हो रही बारिश और बर्फीली हवाओं के चलते दिल्ली समेत उत्तर पश्चिमी भारत में एक बार फिर से पारा गिरा। दिल्ली एनसीआर में कई जगह पारा 3 डिग्री से नीचे पहुंचा। मौसम विभाग ने दिल्ली में 18 जनवरी तक 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया।
इसके पहले दिल्ली में 5 से 9 जनवरी तक लगातार शीतलहर की स्थिति देखी गई है, जो एक दशक से की सबसे लंबी शीतलहर थी। यूपी का ठंड का यू टर्न, 5 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड, 36 जिलों के कोहरे का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बिहार में कड़ाके की ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर, मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भीषण ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया। 4 से 6 डिग्री गिरेगा पारा। कड़ाके की ठंड के बीच पटना में स्कूल खुले। छपरा में ठंड के चलते 8वीं तक के सभी स्कूल 19 जनवरी तक बंद रहेंगे। राजस्थान में ठंड का प्रकोप जारी। माउंट आबू में तापमान -7 डिग्री पहुंचा। कड़ाके की ठंड से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मध्य प्रदेश में एक बार फिर शीतलहर का दौर शुरू। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन के लिए कई जिलों में कोहरा और शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक बर्फबारी हुई। उत्तराखंड में भी ऊंची लहरों पर जमकर बर्फ गिरी। बर्फबारी का लुत्फ उठाते पर्यटक दिखे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों से पुलिस की मुठभेड़। घंटों हुई फायरिंग के बाद नक्सली मौके से फरार हुए। मौके से कई हथियार बरामद। पुलिस के मुताबिक 20 से 25 नक्सली घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने जैसे ही पेट्रोलिंग टीम C60 के कमांडो को देखा, उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पतंग उड़ाने को लेकर 2 गुटों में हुआ विवाद। दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी, कई गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। पत्थरबाजी और गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। मारपीट में 2 युवक हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज कर कई लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। पंजाब के कोटकपूरा में बदमाशों ने हथियार के बल पर मेडिकल स्टोर में लूट की। दुकान के गले में रखा कैश लेकर बदमाश मौके से हुए फरार। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। ग्राहक बनकर दुकान में घुसे थे तीनों बदमाश। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। ग्रेटर नोएडा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पत्नी ने प्रेमी के साथ पति की हत्या कर शव को सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया। घटना के 14 दिन बाद पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने शव बरामद कर आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। वहीं एक अन्य आरोपी की तलाश जारी। श्रीलंका भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी करेगा। 4 फरवरी को श्रीलंका 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। आर्थिक कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान के सुर बदले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, भारत के साथ हमने 3 लड़ाई लड़कर सबक सीख लिया है। पाक पीएम ने एक विदेशी चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बात कही। पाकिस्तान पीएम ने एक बार फिर कश्मीर का राग छेड़ना वो नहीं भूले। हालांकि शहबाज ने पीएम मोदी से एक बार फिर बातचीत की अनौपचारिक अपील की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की नाबालिग लड़कियों और महिलाओं के अपहरण और जबरन धर्मांतरण पर गहरी चिंता जताई। यूएन ने शहबाज शरीफ सरकार से ऐसे अपराधों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की। भारत और जापान के बीच सोमवार से पहला संयुक्त एयर कम्बैट एक्सरसाइज शुरू हुआ। दोनों देशों के साझा वायुसेना अभ्यास से चीन तिलमिला गया है। नेपाल के पोखरा में रविवार को दुर्घटनाग्रस्त यति एयरलाइंस के विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। अब तक 70 शव बरामद कर लिए गए हैं। मरने वालों में 5 भारतीय। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार को पूर्व सांसद और उनके बॉडीगार्ड की गोली मारकर हत्या हुई। अगस्त 2021 में तालिबान शासन के बाद 32 साल के मुर्सल नबीजादा उर्फ ने उन चुनिंदा महिला सांसदों में एक थी जो काबुल में रुकी थी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर जानलेवा हमले के मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले साल 3 नवंबर को एक आजादी हकीकी मार्च के दौरान इमरान पर फायरिंग की गई थी। पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी प्रमुख इमरान खान ने सोमवार को नेशनल असेंबली में लौटने के दिए संकेत। लाहौर में अपने आवास पर पार्टी नेताओं की बैठक के बाद पीटीआई प्रमुख के रुख में बदलाव आया। पाकिस्तान के पेशावर हाई कोर्ट में वरिष्ठ वकील अब्दुल लतीफ अफरीदी की हत्या कर दी गई। ट्रेनी वकील ने उनके चैम्बर में घुसकर अफरीदी को 6 गोलियां दाग दी।
पाकिस्तान के लाहौर में वकीलों ने सरेआम AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की। बार एसोसिएशन के चुनाव में मिली जीत के जश्न में फायरिंग की गई, जबकि पाकिस्तान में किसी समारोह, त्योहार और जश्न के दौरान फायरिंग करना कानूनी जुर्म है। यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूसी सेना ने विद्रोह की धमकी दी है। राष्ट्रपति पुतिन को भेजा एक वीडियो संदेश। सैनिकों ने कहा, भीषण ठंड में बिना साजो सामान और हथियार के नहीं लड़ सकते। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बड़ा दावा, म्यांमार के सैन्य शासन अपने देश में लोकतंत्र समर्थकों की बड़ी पैमाने पर हत्या करने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, जापान और भारत की कंपनियों की मदद से तैयार कर रहा है हथियार। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के एक चर्च में हुए धमाके की जिम्मेदारी ISIS ने ली है। 15 जनवरी को हुए धमाके में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। गंभीर रूप से जख्मी 20 की हालत गंभीर। चीन के पेंजिन शहर में एक केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ, 2 मरे, 34 जख्मी, 12 लोग लापता। अमेरिका के इंडियाना यूनिवर्सिटी में नस्लभेदी हमला, 56 साल की अमेरिकी महिला ने एशियाई मूल की लड़की पर किया चाकू से हमला, 18 साल की छात्रा के सिर पर चाकू से वार, महिला गिरफ्तार। अमेरिका के कैलिफोर्निया में चक्रवाती तूफान के बाद बारिश और बाढ़ का कहर। बाढ़ से अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत। बाढ़ से 2 लाख करोड़ के नुकसान का भी अनुमान है। राष्ट्रपति बाइडेन ने आपदा घोषित किया। भारत के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत ने एक्सीडेंट के बाद पहला ट्वीट किया। पंत के एक्सीडेंट के वक्त सहयोग करने वाले लोगों के साथ प्रशंसकों का आभार जताया। सर्जरी के बाद रिकवरी कर रहे पंत ने कहा, आगे की चुनौतियों के लिए तैयार हैं। इंडियन विमेन IPL के ब्रॉडकास्ट राइट वाईकॉम 18 ने हासिल कर लिए हैं। कंपनी BCCI को 5 साल के मीडिया राइट्स के तौर पर 951 करोड़ रुपए देगी। BCCI सचिव जय शाह ने ट्वीट कर कंपनी को बधाई दी। विमेन्स IPL में 5 टीमें शिरकत करेंगी। टीमों के नाम और शहर का खुलासा 25 जनवरी को होगा। फरवरी में खिलाड़ियों का ऑक्शन होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम नए विवाद में फंसे। सोशल मीडिया पर टीम के साथी खिलाड़ी की गर्लफ्रेंड से बाबर की आपत्तिजनक चैट वायरल हुई है। राजामौली की फिल्म RRR ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जीता। इसकी जानकारी क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने शेयर की। अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की फिल्म सेल्फी का मोशन पोस्टर हुआ आउट। फिल्म 24 फरवरी को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन अपने बच्चों और एक्स वाइफ सुजैन खान के साथ नजर आए। फैमिली के साथ आउटिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा आज अपना 38वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 2012 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में किया था डेब्यू। बुर्ज खलीफा पर दिखा शाहरुख खान की फिल्म पठान का ट्रेलर। पठान का ट्रेलर देख झूम उठा दुबई। ट्रेलर के दौरान किंग खान भी मौजूद रहे। 28 साल की मिस USA गैब्रियल बनी मिस यूनिवर्स। भारत की हरनाज संधू ने पहनाया ताज। कार्तिक आर्यन फिल्म शहजादा का प्रमोशन करने गुजरात पहुंचे। गुजरात के कच्छ के रण में कार्तिक आर्यन ने उड़ाई शहजादा की पतंग। फिल्म 10 फरवरी को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। बॉलीवुड एक्टर हेमा मालिनी वृंदावन पहुंची, जहां उन्होंने राधा रमन मंदिर के दर्शन किए। हेमा का भजन गाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रितेश देशमुख की फिल्म वेड ने बॉक्स ऑफिस पर किया कमाल। सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी मराठी फिल्म बनी।